आज हम ऐसे शो की बात कर रहे हैं जिसने भाई सारा बजट प्रोमो में डाल दिया और कंटेस्टेंट के लिए कुछ पैसे ही नहीं बचाए। जियो हॉटस्टार ऐप पर मैंने 50 सेलिब्रिटीज की प्रोफाइल्स लाइव कर दी है। सीरियसली, इस शो में फैंस को पैसे मिलने वाले, कंटेस्टेंट्स को नहीं। और ये 50 लाख सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है, ये मिलेंगे आप में से किसी एक फैन को। और लिस्ट देख के आप बोल सकते हो कि भाई ये सब यहाँ आए हैं क्योंकि ये फ्री है। ये है द 50। बेसिकली इन्होंने बिग बॉस, राइज एंड फॉल, रोडी, स्प्लिट्सविला, खतरों के खिलाड़ी, बहुत सारे रियलिटी शो के कंटेस्टेंट उठाए हैं उनके डेड करियर के साथ। ये शो तो जियो पर आ रहा है, लेकिन जब इसे देखोगे आपकी जीने की इच्छा नहीं करेगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं सारे कंटेस्टेंट्स का इंट्रो दूंगा, तो नहीं भाई, इतनी मेहनत मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ शो वालों ने नहीं की। क्या चल रहा है, महेश केश वाला AKA थगेश। हम देख रहे हैं द 50 शो। बहुत टाइम बाद हम एक रोस्ट वीडियो बना रहे हैं, लेट्स सी। बेसिकली शो का नाम 50 इसलिए है क्योंकि ये 50 दिन तक चलेगा। इसमें 50 कंटेस्टेंट है और विनिंग अमाउंट 50 है। और उन्होंने शो देखने वालों का IQ भी अज्यूम कर लिया है। जनरली आप देखो ना, दूसरे शोज में कौन जा रहा है उसकी एक्साइटमेंट रहती है, यहाँ पे कौन बाहर आ रहा है उसकी एक्साइटमेंट है। रॉयल रंबल का मैच लग रहा है। अगर आप देखो तो इस शो का जर्मन वर्जन Amazon प्राइम पे आया था और इसका इंडियन वर्जन जियो पे आया है, क्योंकि शो के कंटेस्टेंट में से कोई अपने प्राइम पे नहीं है। और क्या सेट बनाया है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाई, दीवार के नाम पे भाई बैनर लगा दिए। इससे अच्छा तो सर्कस के तंबू लगते और अंदर के जानवर बेटर परफॉर्म करते। और एक तो 2-4 हफ्ते से इतनी हाइप बन रही थी, लायन कौन होगा, एल्विश लायन होगा, फुकरा लायन होगा, कौन लायन होगा। वो लायन एक तो इतना दम लगा के आवाज निकाल रहा है और उससे ब्रांड इंटीग्रेशन करा दिया। लेकिन आज मैं एक चीज रिवील करना चाहता हूं गाइस, लायन मैं हूं। स्पेशल पार्टनर्स मामा अर्थ राइस वाटर फेस वॉश एंड लक्स नाइट्रो इनोवेट। अब लायन की एंट्री पे मच्छर मारने का धुआं छोड़ोगे तो यही होगा ना, धुआं दिल्ली बना देंगे। और लाखों करोड़ों के लिए आई वांट टू थैंक माय पार्टनर्स। ये कैसी आवाज निकाल रहा है, कफ सिल्स दे दो कोई इसको। सच्ची में किसी को लग रहा था अजय देवगन लायन होगा, किसी को लग रहा शाहरुख खान लायन होगा, मुझे कपोशिट लग रहा है लायन। ये इनके मास्क देख के ऐसा लग रहा है एनिमल के सेट में घुस गए। एक शेर होता है, एक सवा शेर होता है, ये 1.5 किलो शेर है भाई। मुझे लग रहा है अंबानी वेडिंग में जितने सेलेब्स रिजेक्ट हुए थे ना, सबको यहाँ बुला लिया है। अगर इस शो में कोई बॉलीवुड से सबसे ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है तो वो भी टाइगर की बहन है। ये कृष्णा श्रॉफ, जिनकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी है जितनी टाइगर श्रॉफ की मूवीज। और हमारे मुकेश मामा, मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि कंटेस्टेंट्स को संगीत खुर्ची खिलाने के लिए डायरेक्ट बैडस रवि कुमार, हिमेश रेशमिया को बुला लिया। आपके गानों पर इनका सर्वाइवल और इनकी जीत टिकी हुई है। द स्टेज इज ऑल योर्स। हिमेश भाई, वो टिकटॉक ट्रांजिशन अदनान ने सिखाया ना, मैं माँ कसम, ये PUBG की लॉबी लग रही है भाई। कोई भी आ रहा है और ऐसा लग रहा है सबसे महंगी स्किन हिमेश भाई के पास है। जिसका भी ये डिसीजन था कि साक्षात हिमेश रेशमिया को बुला के उनसे लिप सिंक करवाना है, इस शो का मतलब खुद कंटेस्टेंट्स को नहीं समझ रहा है भाई। वंशज को लगा था 50 का मतलब 50 स्टोरीज लगानी है अपने को। भाई मैं रियलिटी शो पे जा रहा था कि मुझे पूरे साल एक रियलिटी शो का वेटिंग करना पड़ता काम निकालने के लिए। बहुत सारे मीडिया हाउसेस और प्रिंसेस भाई के जितने भी सारे फैंस हैं वो मेरे को कह रहे हैं कि देखो मेरे साथ तो अनफेयर हुई है, लेकिन बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सबके साथ भी अनफेयर हो रहा है। तो ये पूरा मैसेज शिविर भाई के फैंस के लिए है, जो कि एक्चुअली में पूरे के पूरे प्रिंस के फैंस हैं। तो मुझे आप लोगों को कुछ बताना है कि मैं इस रियलिटी शो में पड़ा हूं। और तुम लोग जितने भी इनके फैंस हो, मीडिया पेजेस में कमेंट कर रहे हो भाई, और तुम लोग कह रहे हैं कि एज शेमिंग क्यों कर रहे हो, वो एज में बड़े हैं। और ये जो फोटो ऐसे बहुत मेरे की मिसोजिनी कर रहे हैं। और सिर्फ बोले नहीं भाई, इन लोगों को साइड में रखो, बहुत सारे अच्छे लोग भाई, जितने भी प्रिंस और इनके ये 20-22 बच्चे। करण पटेल को लगा 50 मतलब सब 50 की उम्र वाले आने वाले। यस, कृष्णा श्रॉफ, करण पटेल और प्रिंस नरूला ने सबने मिलके वंशज को पहले ही दिन उड़ा दिया। और निकालने का क्या रीजन दिया, हमसे तो इंटरैक्शन ही नहीं हुआ भाई, हमसे तो इसने बात ही नहीं की। योर सोशलाइजिंग स्किल्स मैटर, कि आप किससे कितनी बातें करते हो। एंड उस बिना पे हमें लगता है कि 3, 2, 1 वंशज। अरे पहले तुम्हारे इंडस्ट्री वाले तुमसे इंटरैक्ट कर ले। बात टास्क के बेसिस पे जज करने की हुई थी, इन्होंने बायसनेस पे जज कर दिया। लड़कों को बात करनी नहीं आती है। बेचारा वंशज का वंश कभी उसे द 50 में नहीं देख पाएगा। क्या प्रिंस भाई सरनेम में ना रुला होने के बावजूद रुला दिया ना भाई को। तुम्हें देखता। सॉरी यार, बहुत खराब पीजे था।
वंशज ने खुद से कहा कि वो 30% फीमेल है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं किसी से दबने नहीं वाला। और अगर तुम लोग मुझे जानते हो, तुमको पता है कि 30% तो मैं भी फीमेल हूँ। और बाकी 70 क्या? प्रिंस भाई लव प्रिंस भाई ये ठान के आए कि हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बाहर करेंगे पहले तो। वंशज के बाद मैक्सटन के कान भरने लग गए। फंसाने के लिए भेजे थे, किस चीज के लिए भेजे थे मेरे को आज तक नहीं पता, वो तो लक्ष्य ही बता पाएगा, वो पूछूंगा मैं उससे। हाँ शो में पूछियो ना। हाँ, शो में बताओ। शो में जो तेरे डाउट्स हैं वो शो में क्लियर करके हाँ, जाइयो। अगर आप तेरे को देखो। शो मिला है उसके बाद 5-6 दिन की वेट मत करियो, नहीं कर इसमें रहा, पता उसके कौन बाद कितना देखो। देगा। अंदर ये रायता फैला रहा है, बाहर मैक्सन की टीम को माफी मांगना पड़ता है यार बार बार। प्रिंस ने 28 सेकंड में टास्क फिनिश किया था। प्रिंस को चाहिए कि मैक्सटन उसका रिकॉर्ड तोड़े, उससे भी जल्दी करियर खत्म करने का। भाई शो के कितने पैसे मिलने वाले मैक्सटन को वो तो पता नहीं, भाई थप्पड़ का प्राइस तो रिवील कर ही दिया इन्होंने। फिर धीरे धीरे करके फिर ये लक्ष्य इसका कॉल आ गया कि जो 1 लाख डाले हैं वो भेजो। मैंने उससे पूछा कि क्यों भेजे थे, उसे बताया नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो, 90,000 प्लस 10,000 करके मैंने उसको यूपीआई कर दिया। एंड ऑब्वियस है भाई, कोई शो में भाई मैक्सटन को क्यों बुलाएंगे? इसी कंट्रोवर्सी के वजह से जियो वालों को भी चाहिए कि एल्विश का नाम आए और क्लिप कटे। मैं बता रहा हूँ भाई, 5-6 क्लिप कटने के बाद मैक्सटन बाहर होने वाला है। द 50 शो में एक लड़की ने बोला था मैक्सटन को कि अरे ये तो वही है ना जिसको एल्विस यादव ने मारा था, जिसको मार पड़ा था। यहाँ पे भी भाई एल्विस यादव का नाम है। राम राम भाई। प्रिंस का कहना है कि इन्फ्लुएंसर सिर्फ इंटरनेट पे बोलते हैं क्योंकि हम इंटरनेट पे उनको सुनते हैं। हम तो मुंह पे बोलते हैं, पीछे नहीं बोलते। तो मैं कौन सा मुंह बोले? इंटरनेट पे बोला है मैंने। इंटरनेट पे वही तो बोल रहा है, उन बंदे को बुलाकर बोलो सामने। आप बैठे हो, आप बोलो क्या बोलना है। मेरे को क्या बोलोगे? टीवी की ऑडियंस अभी भी सौरव जोशी को टीवी पे देखना पसंद करती है। प्रिंस भाई आपने इतने रियलिटी शोज किए हैं, घर पे आने का मन नहीं करता है क्या? बट आई स्वेयर टू गॉड, अब जाके बिग बॉस की कदर हो रही है मेरे मन में। बिग बॉस वालों का क्या था, कंटेस्टेंट को बुलाएंगे फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लोग इधर लड़े। ये लोग जो ऑलरेडी लड़ चुके हैं उन्हीं को बुला रहे हैं। इनके पास 50 दिन है भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए ना झाड़ू लगाने बोल रहे हैं, ना खाना लगाने बोल रहे हैं। इधर मैक्सटन रजत से लड़ रहा है, अब तो रजत भी प्रिंस से लड़ रहा है, रजत दिग्विजय से लड़ रहा है। अब ऑडियंस लड़ेगी रिफंड के लिए। इनको देख के लग रहा है भाई ये लोग टॉप 5 में पहुंचे ना पहुंचे, ये जेल हॉस्पिटल कहीं तो जरूर पहुंचेंगे। और भाई साहब टास्क तो ऐसे ऐसे कराते, बचपन में पता है तकेशीस कासल देखते थे, तकेशीस झोपड़ा लग रहा है। प्लेयर्स, आप पसीना बहाएंगे, फैंस पैसा कमाएंगे। जितनी ज्यादा कैलोरी बर्न हुई उतने ही ज्यादा पैसे। हाई इंटेंसिटी गाइस। ये जुम्बा उम्बा करा रहे टास्क के नाम पे। टास्क होते शरीर पे लाल मिर्ची रगड़ दिया, सुसु बिसु करके दूसरों पे फेंक दिया, गोबर से बाहर बाथटब में नहला दिया, ये सब होता है यार। इधर तो भाई ऐसे पब्लिक पूरे स्टूडियो में घुटने चटकने की आवाजें आ रही है। लेकिन इनको क्या, इन्होंने आईपीएल के कैमरामैन को एडिटर के चेयर पे बिठा दिया है, जिसको सिर्फ स्लोमो इफेक्ट आता है। The game is on. पागलों की टीम घोषित कर दो इसको। दिग्विजय क्या हो गया? पागल बोल दिया, बहुत कोई गाली दे दी, कल गालियां दी तब तो तेरा मुंह खुला नहीं। रजत को तो पक्का लगा होगा ये 50 मैन रॉयल रंबल है। शो के फॉर्मेट के हिसाब से डेली एक प्लेयर अनसेफ होता है घर में, रजत से। दिग्विजय अपने भाई, उनके नाम में मेरे को लगता है डिग इसीलिए क्योंकि पुरानी बातें खोदनी होती है रजत के खिलाफ वाली। निकी और अरबाज भाई ये भी चाहते तो दूसरे तरीके से कैलोरीज बर्न कर सकते थे। निब्बा निब्बी वर्ड आउटडेट हो सकता है, इन लोगों की हरकतें नहीं। मुझे समझ क्यों नहीं रहे? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग मुझे क्या बोले। तू तेरे हिसाब से खेले लेकिन स्मार्ट प्ले कर। तेरा बस मुझे हाथ लग जाए, निकाल एकदम निकाल। सब तो गेम ही खेल रहे बेबी, हम क्या ही कर रहे हैं। कहीं झुकना होता है, कहीं नहीं झुकना होता, तो जहाँ झुकना होता है वहाँ झुकना पड़ता है। मैं किसी के छत्र छाया में नहीं रहूंगी। इतने टॉक्सिक है ये कपल, मतलब अगर ये रोमियो जूलियट होते तो इनको छोड़ के बाकी सब जान दे देते। निकी अपने ही बॉयफ्रेंड की गॉसिप दूसरे कंटेस्टेंट से कर रही है। और उसमें अरबाज भी आता है, उसे हारना नहीं पसंद है, विच आई अप्रिशिएट। और क्या होता है, उसको जीत इतना है ना कि उसकी टीम में या फिर मैं उसकी टीम में, वो मेरे टीम में, हम आ गए। इवन इफ आई कुडंट डू वन नो, ही विल फील बैड। ऑब्वियसली मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे ब्लेम नहीं करेगी। अब उसके जीत के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम हमारी हार के मेहनत नहीं कर रहे। बट कभी हो सकता है ना, अदरवाइज यू डेट पीटी उषा देन। अरबाज का राइज एंड फॉल के बाद भाई फॉल ही चालू है अरबाज भाई। Players, get ready to smash. भाई तूने 5 कार्ड क्यों ले लिए? यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी। भाई वो तो है ना? हाँ बस मैं हूँ। आपको क्लियरली बोला गया था कि आप एक से ज्यादा कार्ड नहीं उठा सकते। छुपा भाई की हरकतों की वजह से अदनान को गाली खानी पड़ी। मेरा भाई अदनान, माय ब्रो,
अदनान 07 भी है घर में, लेकिन अदनान का लक दोस्तों के मामले में बहुत खराब है भाई। 5-6 टिकट ऐसे खैरात में बांट दम नहीं है क्या वहां जाके कमाने का? चिल्ला मत, औरत है तो औरत की तरह रहना। पहले चीटिंग करता है, औरत है तो औरत की तरह रहना। मर्द में है क्या? क्या है मर्द के पास? बताइए क्या? कुछ नहीं है, ईगो है बस। अगर टॉप 10 मिसोजिनिस्टिक आदमियों की लिस्ट निकले तो अदनान वो लिस्ट में से सिलेक्शन कर रहा होगा। अरबाज क्या है, अरबाज का मस्त है, चीटिंग करके बोलेगा ये तो स्ट्रेटेजी है भाई, स्ट्रेटेजी। यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी। किसी दिन अरबाज कुछ इलीगल काम करते हुए पकड़ा जाएगा, फिर बोलेगा उफ ये तो अमीर होने का स्ट्रेटेजी है भाई। यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर। पहले निक्की के लिए बुरा लग रहा था, फिर मैंने निक्की को ये बोलते हुए सुना, तू छोटे छोटे कपड़े पहन के मेरे बॉयफ्रेंड को छुई, वो शी नहीं है, वो शी नहीं थी बिग बॉस में, सपने देख। वो बेचारी आर्या सिर्फ अरबाज को हाथ लगा पाई, हसल की ट्रॉफी को नहीं। फिर आर्या ने भी अपना मुंह खोला, आर्या के बार्स तो तुमको पता ही है। मेरे को तो मार के निकाल दिया था, इसको नहीं निकाला था क्योंकि इसने भी मारा था। इसको नहीं निकालेंगे शोशे, जा। हाँ तुझे क्यों निकालेंगे? मुझे नहीं प्लास्टिक चाहिए ना उनको। भाई एक बात तो किसी ने सही कही है, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसने मेरे को बॉडी फैट शेम किया था, बाहर जाके मोटा आती बोला था, मैं मोटा क्यों नहीं, तो क्या हुआ? 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 सब क्या चल रहा है भाई? बापूजी किधर से आ गए इसके अंदर? तो क्या हुआ? 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 हाँ शी तेरा बॉयफ्रेंड और तू दोनों। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोटॉक्स और प्लास्टिक नहीं है, वो फिलर्स है। ओके, उर्फी ने मुझे सिखाया था ये एपिसोड में। There's a difference. फिलर हटाया है। ओके, या बोटॉक्स थोड़ा बहुत अभी भी है। ऑलराइट। You didn't get it. नहीं, मुझे नहीं समझ रहा। Exact. फिलर अलग होता है, बोटॉक्स अलग होता है। आर्या के स्टेज नेम में क्यों है, मेरा यही सवाल है, ये क्यों है यहाँ? नेक्स्ट वी हैव बेबिका इन द हाउस। मुझे पता ही नहीं था बेबिका है, क्योंकि मैं तो ब्लॉक्ड हूँ बेबिका से। भारी नुकसान हो गया भाई। दिग्विजय बेबिका को बोलता है कि बेबिका तो आसानी से कैलोरी बर्न कर लेगी। मेरे को लगता है इस टास्क में सबसे ज्यादा अच्छा बेबिका कर सकती है। बेबिका परफॉर्म कर सकती है, बेबिका कैलोरीज बर्न कर सकती है। अब इसके पीछे का साइंस में समझने जाऊं तो दिग्विजय से ज्यादा गालियां मेरे को पड़ेगी भाई। एक तो इतने कंटेस्टेंट है शो में, ऐसा लग रहा है भीड़ भाड़ वाला बिग बॉस देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है बिग बॉस के घर में भीड़ हो गई। ऐसा लग रहा है कम नहीं हो रहे, हर एपिसोड में नए लोग ऐड हो रहे हैं। एक तो कुछ लोग एनपीसीज की तरह बैकग्राउंड में घूमते रहते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है क्या करना है शो में। ये घूम रहे पीछे दिखते रहते हैं बस। ये शिफ्ट वाइज आते हैं, जिसकी गाली खाने की बारी है वो आ जाता है अपने काम पे। फिर सौरभ भाई, हमारे सौरभ घाटगे भाई थे शो में। सौरभ घाटगे भाई के बारे में क्या बोलूं? सौरभ घाटगे भाई कुछ नहीं बोल रहे शो में। सौरभ भाई ने एक वर्ड बोला है अभी तक, नहीं। सौरभ नहीं। कॉमेडियन सुमाइरा शेख भी है, जिनके जोक्स लैंड होने का वेट कर रहे हैं अभी तक हम। ढूंढने की आपको चीजें तोड़नी है। जिन प्लेयर्स को कार्ड मिला वो सेफ, नहीं मिला वो अनसेफ। लेकिन वो इतनी तोड़फोड़ देख के शायद हैबिटेट के पीटीएसडी में चली गई। इनसे ज्यादा मेहनत वो वंशज शो के बाहर से कर रहा है। जितना फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है दोस्त, तू अगर प्रिंस और करण के साथ करता तो अंदर होता। लेकिन क्या करेगा बेचारा, उसका प्लेग्राउंड थोड़ी है ये। करण भाई को गॉसिप करना इतना पसंद है। करण भाई ने क्या किया, अपने एज वाले लोगों को चुना है और उन्हीं से फुल गॉसिप करते। सपना चौधरी को बोलते हैं मैं टास्क करके टैन हो जाऊंगा। Somebody she was talking to Sapna. He said, यार मैं धूप में काला ना हो जाऊं। तो she called Sammy. तो सपना ने यंग सैमी को बुला के बोला कि इतना तो नहीं होगा ना। Sammy said that. She said, Sammy जो इधर आओ। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना? इनसे तो कोई बकरा है, औरत हो औरत की तरह रहो। कोई बोल रहा है तू तो पूरी प्लास्टिक है। कोई बेचारे किसी अफ्रीकन बंदे को बोल रहा है इतना टैन नहीं होना है। मैं बोल रहा हूँ जितनी भी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती है, रेसिज्म, बॉडी शेमिंग, मिसोजिनिस्टिक चीजें, सब भर दिए कि शो में। ये चीज की चुगली करण डीनो जेम्स एंड काका को करने गया। काका बोलते हैं मैंने 3-4 गाने तो बना दिए भाई, और क्या कर सकता हूँ मैं इस पे। काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। भाई 2 दिन नहीं हुए शो शुरू हुए, सब माइक बिक निकाल के बोलते मैं तो जा रहा है भाई, मेरे को नहीं खेलना। उनको बिल्कुल भी अच्छा लगेगा एंड आई एम नॉट रियली रेडी फॉर दैट। एंड अगर ऐसी बात है तो बट आई गेस सो जस्ट लेट मी नो। इतना तुम्हारा ओवर एक्टिंग के पैसे काटने जाएंगे तो लोन लेना पड़ेगा तुम लोग को। इतना सब हो गया 3 दिन में। वो लायन को अपना कॉर्पोरेट मजदूर वाले दिन याद आ गए। वी विल सर्कल बैक टू दिस। मैंने आपकी बातें सुन ली है। आई विल सी यू सून। लायन भाई को थोड़ा भी ऑफ स्क्रिप्ट जाने बोल दो, निकल जाता हवा। मुझे ऐसा लग रहा है तो शो का नाम 50 नहीं 51 होना चाहिए, क्योंकि दिख नहीं रहा है लेकिन वहां पे एक एल्विश तो है ही। इतना इनको गालियों के लिए बीप नहीं करना पड़ रहा जितना एल्विश का नाम बीप करना पड़ रहा है। उसके बाद क्या हुआ? जो
आपको पीटा था? मैंने भी गलती करती, मैंने लड़ाई में 10 साल पहले 10 साल बाद मैंने लड़ाई करी, मैंने सोशल मीडिया पे भी दिखाया। थोड़ी भी लड़ी टसल साडी लड़ाई हुई सी ना शो ਦੇ ਅੰਦਰ मैंने ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, मैं कहा सालिया तू मेनू जानदा नहीं, फिर तेरा पाला पिया, तू उसके करियर को बचाने के लिए कौन सा वीडियो? मैं तो एक वीडियो में उसको और उसमें भी तेरे को मारा ही था ना। उसके फेस पे कभी अच्छा ऐसा नहीं बोला कि ओ माय आप अपने उसको ही बुला लो और उसको बैठा के पूछ लेना आपने मेरे बारे में क्या क्या बोला हो। हाँ वो बस बंदा इग्नोर मारा क्योंकि नहीं था कि मेरे साथ पंगा ले ले। क्लिप चाहिए तो रख ही लो ना, नाम रख लो नाम। मुझे जेन्युइनली लग रहा है एक बार 2-3 हफ्ते का क्लिप्स निकल गया एल्विश के नाम पे, उसके बाद मैक्सटन को निकाल देंगे। और क्या ही रीजन हो सकता है भाई मैक्सटन को लाने का? फिजिकल टास्क में भाई को डाल दिया है। बोल दिया इनके साथ जाके रील बनाओ, इनकी हाइप बन गई। सिंगर्स को बोल देंगे रील बनाओ तुम्हारा गाना चलेगा, इनकी वैल्यू बढ़ा दी। मतलब वैल्यू ऐसे बढ़ा दी जैसे ये पता नहीं क्या क्या है। 12 मिनट से 12 सेकंड से ऊपर एक्टिंग नहीं कर सकते, कैमरे के आगे लेके आओ, ये बोल नहीं पाते। एक ही चीज है जो ये फिर ये डिबेट भाई। प्रिंस भाई आपके लिए बहुत इज्जत है यार, लेकिन ऐसा मत बोलो। आप भी तो रील्स पे प्रमोशन करते हो, आप भी तो म्यूजिक वीडियोस करते हो। तुम्हें देखता सॉरी यार। करण पटेल, हर कोई नहीं बनता सोशल मीडिया स्टार। बहुत एक या 2% लोग जो स्टार्ट करते हैं कंटेंट क्रिएशन वो सक्सेसफुल होते हैं। ये तो आपको दिखते हैं, इसके लिए आपको लगता है कि हर कोई बन जाता है। को मेहनत करनी पड़ती है, यू नो इट। See, when we started out, हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे to be famous. So we've slogged up वी हैव to come where we are. दोनों इंडस्ट्री क्यों नहीं कर सकती मेहनत? टीवी स्टार्स अगर आके व्लॉग बना रहे यूट्यूब पे तो कुछ तो होगा ना। For them it's easy, they have phone. एंड दे डू इट अलोन। हमारे टाइम पे हमें फोन नहीं देखे, हमने फोन पे वीडियो बना के अपलोड करके बन गए हम। करण पटेल, हर कोई नहीं बनता सोशल मीडिया स्टार। बहुत एक या 2% लोग जो स्टार्ट करते हैं कंटेंट क्रिएशन वो सक्सेसफुल होते हैं। एंड एंड में एक चीज बोलता हूँ, बड़ा मुंह छोटी बात। वो क्रिएटर्स भी आज के टाइम पे उसी प्लेटफॉर्म पे है, टीवी एक्टर्स भी उसी प्लेटफॉर्म पे है, रैपर सिंगर भी उसी प्लेटफॉर्म पे है। तो इससे क्या अंदाजा लगाना है ये आप बताओ। हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट में, माइक ड्रॉप। मैं आपसे माइक ड्रॉप में सवाल पूछता हूं, आपको मालूम है ना? बताओ इस शो में 50 लोग क्यों है? ताकि बाहर की दुनिया को 50 दिनों के लिए नॉइस पोल्यूशन से राहत मिले। पता है जिसने भी 50 शो का कंसेप्ट सोचा था उसने पहले एक 90 मारी थी। मेकर्स ने अनलिमिटेड खाना रखा है घर में, फिर भी इनकी अटेंशन की भूख जा नहीं रही। इस शो में सेट से लेके लायन सब फेक लगते हैं। इन सबसे ज्यादा कुछ फेक है तो वो एक कृष्णा श्रॉफ का एक्सेंट। पर मुझे लगता है इस शो में किसी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, क्योंकि और वाइल्ड चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है। बहुत अनसिविलाइज्ड लोग हैं ऑलरेडी। घर में कौन फेयर है कौन अनफेयर है ये लायन नहीं, सपना चौधरी डिसाइड कर सकती है। इस शो का हर एपिसोड 1 घंटे का होता है और एंटरटेनमेंट घंटे की। बट एक अच्छा है कि इस शो में बिग बॉस की तरह टॉयलेट का फुटेज नहीं दिखाते, क्योंकि कंटेस्टेंट ओपन में ही जो हगरे। बाकी उर्फी जावेद की बात हम कर रहे थे, लफड़ा सेंट्रल पे उर्फी जावेद आई। नहीं देखा तो यहाँ पे टैप करके पूरा एपिसोड देख लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @महेश केशवाला। एंड यस, किसी के भी कमेंट सेक्शन में कुछ भी गाली गलौज मत करो। पिछले वीडियो के बाद भी मैंने बोला था, एंड अभी भी जाके कोई गाली गलौज नहीं करेगा। पिछले वीडियो का मेन मोटिव यही था, यही बताना कि भाई सब कॉपी करते हैं, सब यहाँ वहां से इंस्पिरेशन लेते हैं। हमने भी यहाँ वहां से इंस्पिरेशन ली, रील्स में भी यहाँ वहां से इंस्पिरेशन होता है, ट्रेंड होता है। इन शॉर्ट, चिल मारो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।